हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है गीतावलोकन। आज हम कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। कार्यशाला का अर्थ है भगवत गीता के किसी एक अध्याय पर जिसका हमने पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, उस पर आधारित प्रश्न उत्तर जो हम प्रेषित करते हैं कक्षा से पहले, और उसके प्रश्नों का उत्तर उस पर चर्चा हम करेंगे। और अंत में कार्यक्रम के एक श्लोक उसी अध्याय से, अध्याय 11 से हम लोग स्मरण करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो आज की ये कार्यशाला अध्याय 11 पर आधारित है। अध्याय 11 पर हमने लगभग 3 कक्षाओं का आयोजन किया और वो कक्षाएं, उनकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर जो भक्त हमारे से नए जुड़ रहे हैं वो हमारी पुरानी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अध्याय 11 को लेकर सुन सकते हैं। और पुनः यदि वो क्विज दोबारा अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं अपने प्रयास के लिए। आज की ये हमारी 74वीं कक्षा है। कक्षा का आरंभ हर बार की तरह हम मंगलाचरण प्रार्थनाओं से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए तो फिर कक्षा में चर्चा आरंभ करते हैं। जैसा मैंने कहा, आज का ये कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी पर चर्चा है और ये प्रश्नोत्तरी अध्याय 11 पर आधारित है। एक हफ्ता पहले, लगभग 7 दिन पहले, मैंने ये प्रश्न जो है आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पर पब्लिश किए थे। आप में से कई भक्तों ने उनके उत्तर दिए हैं। लगभग लगभग 20 भक्तों के उत्तर मुझे मिले हैं और आज हम इस कक्षा में उन्हीं प्रश्नों का उत्तर, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने, बहुत सारे भक्तों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं लगभग, पर कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी भी मैंने देखा कि सही उत्तर उनमें से संख्या में थोड़ा कम था। तो आज की चर्चा से हो सकता है आपकी जानकारी, आपकी समझ अध्याय 11 के बारे में और बढ़े। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न तो आपका नाम और स्थान जानने के लिए होता है। तो आपने लिखा ही होगा अपने प्रश्न उत्तर, अपनी उत्तर में। और दूसरा प्रश्न जो है वहां से हम आरंभ करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न था, अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखने का निवेदन क्यों किया? इसके विकल्प हैं। अर्जुन भविष्य के लिए एक आदर्श स्थापित करना चाहते थे, वह विराट रूप को देखकर आनंद लेना चाहते थे, अर्जुन भगवान की दिव्यता के बारे में आत्मपुष्टि करना चाहते थे, तथा अंतिम, उन्हें श्री कृष्ण की बातों पर संदेह था, इसलिए वो उनका विराट रूप देखना चाहते थे। तो आप में से जो भक्त इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं वो कृपा करके अपने इलेक्ट्रॉनिक हाथ खड़ा करें, और आप में से किसी एक भक्त को मैं अनुमति दूंगा जो आप उत्तर दे सकें। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अनुशासन रहेगा। किसने हाथ खड़ा किया है अभी?
एक भक्त ने हाथ खड़ा किया है, मंजू माता जी ने किया है। ये मंजू माता जी आप बताइए। जी प्रभु जी, प्रश्न है, अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखने का निवेदन क्यों किया? जी। क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मैं आपके वास्तविक रूप को तो देख ही रहा हूँ जैसे आप हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप दृश्य जगत के लिए, इस संसार के लिए, जैसे आप इसमें स्थित हैं और जैसे इसमें दाखिल हुए हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। और अन्यों को ये मैं अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए विराट स्वरूप का दर्शन कराना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं। हाँ हाँ, तो एक आदर्श स्थापित करना चाहते थे, मतलब जी। विकल्प क। नंबर क। अच्छा, बहुत सुंदर। आप में से और कोई भक्त भी और कोई उत्तर देना चाहेंगे, या ये उत्तर माता जी का आप लोग संतुष्ट हैं? ठीक है जी। निर्मला माता जी भी कह रही हैं, जनक प्रभु भी कह रहे हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं कंप्यूटर क्या कहते हैं। सही उत्तर क। अरे आप लोग ने बिल्कुल अच्छा उत्तर दिया। पर जो मुझे उत्तर मिले हैं यहाँ पर, मुझे 55% लोगों ने उत्तर क दिया है और 44% लोगों ने उत्तर दिया है ग। अर्जुन भगवान की दिव्यता के बारे में आत्म पुष्टि करना चाहते थे। तो लगता है कि कुछ लोगों को अभी इस बात को क्लियर नहीं हुआ है कि वो ऐसा क्यों करना चाहते थे। देखिए, ये जो हमने प्रश्न बनाया है और ये जो उत्तर है, ये श्लोक में तो कहीं इस तरह की भावना व्यक्त नहीं की गई है अर्जुन द्वारा कि वो आदर्श स्थापित करना चाहते थे। अर्जुन ने जो संस्कृत के श्लोक हैं गीता में, वहां तो नहीं कहीं ऐसा लिखा है। पर हम चूंकि प्रभुपाद जी की भगवत गीता पर टीका पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने जो अपनी टीका करी है, वहां जो तात्पर्य दिया है, तो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि अर्जुन ऐसा इसीलिए करना चाहते थे कि भविष्य में एक आदर्श स्थापित हो। क्योंकि वर्तमान समय में भी आप देख सकते हैं कि कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी पर समाचारों के माध्यम से हमें कई बार ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है कि कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वो भगवान हैं या वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार के दावा करने को मिलता है। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि जो इस प्रकार के जो तथाकथित भगवान हैं, उनको यदि वास्तव में अपनी भगवत्ता सिद्ध करनी हो, तो उन्हें विश्वरूप दिखाना पड़ेगा। अगर वो विश्वरूप दिखा सकते हैं तो हम मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप भगवान हैं। तो इसी प्रकार से एक आदर्श स्थापित करने के लिए कि भविष्य में यदि कोई इस बात का दावा करे कि वो भगवान है, अच्छा भाई ठीक है, तुम भगवान हो पर दिखाओ अपना विश्वरूप। भगवान हो तो विश्वरूप तो होना चाहिए तुम्हारा, विश्वरूप दिखाइए। तो अगर कोई विश्वरूप नहीं दिखा सकता तो एक तरीके से ये पाखंडी है, वो उसकी पोल खोलने के लिए इस प्रकार से यहाँ प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न था प्रभुपाद जी के तात्पर्य के ऊपर। तो सही उत्तर है इसका क। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण स्वयं को किसके सामने प्रकट करते हैं? इस प्रश्न का विकल्प है, जो दृष्टि में बहुत उत्तम है, जो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में समर्पित है, जो मिश्रित भक्ति भाव से सेवा में संलग्न है, जो कोई भी श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण किनके सामने प्रकट करते हैं? ये 4 विकल्प दिए हैं और मैं देख रहा हूँ कि भक्तों ने हाथ खड़े किए हैं। मंजू माता जी ने भी खड़ा किया है, जनक प्रभु ने भी किया है। तो इस बार जनक प्रभु को अवसर देते हैं उत्तर देने का। प्रभु जी बताइए। ख प्रभु जी, जो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में समर्पित है। हाँ, बहुत सही उत्तर दिया प्रभु आपने। ख उत्तर इसका जनक जी बोल रहे हैं। आप में से और कोई भक्त और कोई उत्तर देना चाहते हैं? आप सब लोग संतुष्ट हैं जनक जी के उत्तर से? हाँ संतुष्ट है जी। खैर चलिए, नर्मदा माता जी ने कहा तो मान ही लेते हैं उनकी बात। देखते हैं आगे क्या कहते हैं हमारे कंप्यूटर जी। अरे वाह, कंप्यूटर जी भी यही बोल रहे हैं, ख, जो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में समर्पित हैं। तो देखिए, भगवान को देखने के लिए योग्यता चाहिए। जैसे देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी योग्यता चाहिए ना। देश का प्रधानमंत्री के पास अगर कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति है कि भाई मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूँ, तो प्रधानमंत्री के जो सेक्रेटरी हैं पूछेंगे भाई क्यों मिलना चाहते हो? बोले ऐसे ही मिलना चाहता हूँ, मन किया मेरा। तो बोले नहीं, ऐसे उनके पास समय नहीं है, वो बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, वो कोई उनको
सही बात लगती है, देश के हित के लिए हो या कोई जरूरी बात हो, जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो या कोई बहुत योग्य व्यक्ति हो जिसने देश के लिए कोई बहुत अच्छा काम किया हो, बड़ा काम किया हो, तो प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति से मिलने में इच्छुक रहेंगे। तो इसी प्रकार से भगवान से मिलने के लिए भी योग्यता की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में, भगवान से प्रेम करने में पूरी तरह से समर्पित है, तो वास्तव में भगवान ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहेंगे और ऐसे ही व्यक्ति को वो स्वयं को, अपने आप को प्रकट करते हैं। तो इसका सही उत्तर है खा। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। चलिए अब हम चौथा प्रश्न लेते हैं। श्री कृष्ण ने विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन से क्या बदलने को कहा? दृष्टि, मन, दृष्टि और मन दोनों, और न दृष्टि न मन। देखते हैं किन किन ने हाथ खड़ा किया है। तो निर्मला माता जी ने हाथ खड़ा किया है। माता जी बताइए, आप उत्तर दे सकती हैं। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूटेड हैं। हाँ जी, दृष्टि। हाँ, दृष्टि, दृष्टि। तो भगवान ने चलिए, और कोई भक्त जो है और कोई उत्तर देना चाहेंगे? निर्मला जी का तो उत्तर दृष्टि है, माता जी का? हाँ जी, दृष्टि है, दृष्टि। अरे वाह, तो दोनों दौरानी जेठानी टीम बना के उत्तर दे रही हैं, तो अब तो हमको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए माता जी, हम मान लेते हैं आपकी बात। देखते हैं हमारा कंप्यूटर क्या कहता है। हाँ जी, हमारा कंप्यूटर भी दृष्टि ही कह रहा है। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि ये जो मेरा विराट रूप है, ये साधारण दृष्टि से नहीं देख पाओगे, और इसके लिए तुमको, जब तक तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि नहीं होगी, इस रूप को नहीं देख सकते हो। तो अर्जुन से उन्होंने दिव्य, अपनी दृष्टि बदलने के लिए कहा, बल्कि अर्जुन को वो दिव्य नेत्र जो थे, दिव्य दृष्टि जो थी, उन्होंने स्वयं प्रदान की। तो तभी अर्जुन भगवान के इस विराट रूप का दर्शन कर पाए। तो बहुत सही उत्तर आपने दिया, और अधिकतर लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। लगभग 90% कक्षा ने इसका उत्तर यही दिया है। कुछ एक दो लोगों ने शायद इसका उत्तर ग दिया है। ग है दृष्टि और मन दोनों। तो मन बदलने से भी हम भगवान को देख सकते हैं। मन को अगर भगवत भक्ति में लगाया जाए, पर विराट रूप के लिए यहाँ जिस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, उस संदर्भ में इसका उत्तर केवल दृष्टि ही बनता है। कौन सा कथन सत्य है? इनमें से विश्व रूप के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उस रूप का तेज हजारों चंद्रमा के उदय के समान है। उस रूप का तेज हजारों सूर्यों के उदित होने के समान है। अर्जुन सहित सभी ने विश्व रूप को देखा। विश्व रूप को देखकर अर्जुन विचलित नहीं हुए। देखें, दो लोगों ने हाथ खड़ा किया है। चलिए मंजू माता जी, अब आप बताइए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ माता जी, आप सुन सकती हैं? हाँ बताइए। हाँ, खा। उस रूप का तेज हजारों सूर्य की उदित होने के समान है। हाँ बिल्कुल। तो आप सभी लोग माता जी से एग्री करते हैं, सहमत हैं? एग्री है, चलिए, एग्री है। जनता की आवाज भगवान की आवाज है। तो हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर जी क्या कह रहे हैं। ख, उस रूप का तेज हजारों सूर्यों के उदित होने के समान है। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका। 11वें अध्याय का 12वां श्लोक था, जिसमें अर्जुन जो है वो अपनी स्थिति बताते हैं। अर्जुन बताते हैं, यानी संजय बताते हैं। संजय बताते हैं कि जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, तो संजय व्याख्या कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि देखिए, ऐसा रूप है जिसका तेज इतना तेज है, इतना ज्यादा है कि जैसे एक साथ 1000 सूर्य जो है एक साथ उदित हो गए। तो हर चीज विलक्षण थी इस विश्व रूप के बारे में, हर चीज अद्भुत थी। तो उसका तेज भी एकदम बहुत अधिक था। सुंदर। अगला प्रश्न है, विश्व रूप को देखने के बाद अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया थी? उदासीन, आत्मीयता का भाव, मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, और परम आनंदित।
तो ये 14वें श्लोक पर आधारित है। तो बताइए अर्जुन की क्या स्थिति थी विश्वरूप को देखने के बाद। हम अवसर देते हैं मनीष प्रभु को। मनीष जी। उत्तर है ग, मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित। हाँ, मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित। मोहग्रस्त मतलब बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे, आश्चर्य से भरपूर थे कि भाई ये क्या देख रहा हूं मैं, ऐसा तो कहीं ना सोचा, ना समझा, ना जाना, ना सुना, ये क्या देखने को मिल रहा है। तो एकदम मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित थे। तो उदासीन का मतलब है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी रूप है, इनडिफरेंट, अंग्रेजी में बोलते हैं इनडिफरेंट। और ख आत्मीयता का भाव मतलब भाई बड़ा आत्मीयता हो रही है उससे, बड़ा एक जो भावनाएं हैं उनसे जुड़ रही हैं उस रूप से। और परम आनंदित जो है वो और भी गहरा भावना जो है, आनंद की भावना है। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था अर्जुन को। अर्जुन तो सिर चकरा गया था एकदम कि भाई ये वास्तव में मैं देख क्या रहा हूँ। तो ये प्रतिक्रिया थी अर्जुन की विश्वरूप को देखने के बाद। प्रभु जी मैं बोलूं एक दो हाँ शब्द? बताइए माता जी। हाँ, वो मोहग्रस्त और चकित हो गए थे और मोहग्रस्त हो गए थे, लेकिन संबंध उनके बदले, उनके संबंध बदल गए। पहले मित्र वाला संबंध था, हाँ और जी। उनके दर्शन के पश्चात आदर पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं वो हाँ मित्र हाँ नहीं, अब उनके आश्चर्य का भाव है, बिल्कुल भयभीत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनके भगवान के आश्चर्य से अभिभूत हैं। हाँ बिल्कुल। इसी चूंकि संबंध बदल गया था इसीलिए आप देखेंगे कि अर्जुन अंत में पूछते हैं आप हैं कौन। हैं, मैं तो जिन कृष्ण को जानता था, आप तो वहां दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, आप वास्तव में हैं कौन। अभी आएगा प्रश्न, उस पे भी प्रश्न है एक। तो माता जी ने बिल्कुल ठीक किया, ये संबंध जो था वो बदल गया था। वो समझ नहीं पा रहे थे ये क्या चल रहा है, ये कौन आ गया यहाँ पे, इस तरह का भावना आ गई थी उनके। तो देखिए सही उत्तर है इसका मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित। चलिए अगला। विश्वरूप देखना कठिन कैसे है? अर्जुन ने किस बात अथवा बातों का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्वरूप देखना कठिन है? ये है 11वें अध्याय का 17वां श्लोक। हाँ, तो देखिए इसमें हमने विकल्प दिए हैं। उसका चकाचौंध तेज सभी दिशाओं में फैल रहा है। यह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अतुलनीय तेज के समान है। यह पूरे ब्रह्मांड को अपने तेज से जलाने जैसा है। विश्वरूप अत्यंत विशालकाय है। और च सभी विकल्प सही हैं। तो क्या उत्तर है देखें जरा। निर्मला माता जी आप बताएं। सभी विकल्प सही है। हाँ सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ हाँ। कई कई बातें थी। एक तो बहुत तेज था, पूरे दिशाओं में चकाचौंध प्रकाश फैल रहा था, अग्नि की भांति अतुलनीय तेज था, पूरे ब्रह्मांड से वो तो तेज जो था वो ऐसा था कि जैसे जल रहा हो, और बड़ा विशाल रूप था, मतलब और छोर का अता पता नहीं लग रहा था। तो उसको देखना बड़ा कठिन लग रहा था। और इसमें ये जितने भी विकल्प दिए गए हैं ये सभी उसी बात को समझा रहे हैं कि सभी विकल्प सही हैं। तो आप में से अधिकतर भक्तों ने यही उत्तर दिया है। तो कोई और उत्तर यदि आप सोच रहे हैं तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों ने सभी ने ये उत्तर दिया है? हाँ जी। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न। तो सही उत्तर इसका है च, सभी विकल्प सही हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, सम्मान के साथ प्रणाम क्यों? अर्जुन ने विश्वरूप देखने के बाद भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को बड़े सम्मान के साथ क्यों प्रणाम किया? क्योंकि वे श्री कृष्ण के विश्वरूप को देखकर परम आनंद में थे, क्योंकि वे युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण उनके सारथी थे। विश्वरूप को देखने के बाद अर्जुन अपनी स्थिरता को बनाए नहीं रख सके। बताइए क्या उत्तर देंगे आप इसका। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाँ, हम जी इसका विश्वरूप को देखने के बाद अर्जुन अपनी स्थिरता को बनाए अच्छा नहीं रखते। अच्छा, नर्मदा माता जी ने उत्तर दिया है घ। तो आप सभी लोग, सभी भक्त जो हैं वो माता जी से सहमत हैं? हाँ एग्री जी। है। हाँ जी प्रभु। अच्छा जी, चलिए आप कहते हैं तो मैं भी मान लेता हूँ। 90% लोगों ने घ ही उत्तर दिया है, और मैं समझता हूँ कि सभी लोग सहमत होंगे। अगर
कोई भक्त जिन्होंने दूसरा उत्तर दिया है, अगर चर्चा करना चाहे तो मैं समझा सकता हूँ कि भाई ऐसा क्यों हुआ। क्या कब बोल? हाँ जी, तो ये प्रश्न जो था उसमें ये पूछा गया है कि भाई सम्मान के साथ प्रणाम क्यों किया, क्योंकि अर्जुन जो थे वो वास्तव में एक प्रकार से भयभीत से हो गए थे। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। मानसिक संतुलन खो बैठना मतलब ऐसा नहीं कि पागल हो गए थे, पर वो बहुत ज्यादा एक तरीके से घबरा गए थे, असमंजस में थे, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए उस भावना में, उस भय की भावना में वो भगवान के सामने बड़े सम्मान से उनको प्रणाम करने लगते हैं। जैसे किसी वस्तु से यदि आप भयभीत हो जाएं तो आप एक प्रकार से उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं कि भैया मुझे बचाओ, मतलब मुझे भयभीत मत करो। इस प्रकार की भावना आने लगती है। तो उसी भावना में अर्जुन जो थे वो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगते हैं, चूंकि वो अपनी स्थिरता नहीं बना पाए थे। तो इसका सही उत्तर है घ। चलिए अब हम आएंगे 9वें प्रश्न पर। लोगों, योद्धाओं और विश्वरूप के संबंध में किस उपमा अथवा उपमाओं का उपयोग किया गया है? तो ये 28 से 29वें श्लोक के ऊपर आधारित प्रश्न है और इस पर हमने अपनी कक्षा में विस्तार से चर्चा भी करी थी, इन दोनों उपमाओं पे। तो देखते हैं कि आपको वो चर्चा याद है कि नहीं है। पहले तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर आपको सही आता है कि नहीं आता है। तो पहला विकल्प है जैसे पतंगा आग में प्रवेश करता है। दूसरा जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं। तीसरा जैसे सर्प अग्नि में फंस गए हैं। तो घ विकल्प है कि घ जो विकल्प है वो कह रहा है कि क और ख ये दो विकल्प सही हैं, और च जो विकल्प है वो कह रहा है कि क और ग ये दोनों विकल्प सही हैं। तो देखते हैं अब इसमें कौन उत्तर देंगे। हम पूछते हैं, चलिए जनक प्रभु से पूछते हैं। जनक प्रभु जी। प्रभु जी ग करेक्ट है, ग करेक्ट, दोनों करेक्ट है। क और क दोनों में तो ग आंसर है। ये मतलब विकल्प, दोनों विकल्प क और ख ये बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, मैं बोल मतलब रहा चौथे वाला, फोर्थ चौथे वाला है ये वाला? हाँ ये ओके, हाँ हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए, और कोई भक्त हैं जो इसमें कंफ्यूजन है, मतलब एग्री करते हैं आप प्रभु जी की बात से? हाँ जी। चलिए बहुत सुंदर। हाँ अच्छा, जी, हाँ अब जी। अब ये हाँ जी। बताइए कि हमने कक्षा में जब ये टॉपिक हमने चर्चा करी थी तो हमने बताया था कि पतंगा आग में प्रवेश करता है उसका एक मतलब है, और नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उसका एक मतलब है। तो आपको याद है कि वो क्या कहा था हमने? कक्षा को समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। याद है? प्रभु जी थोड़ा सा याद है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिए। जैसे कौरवों का आपने पतंगा वाला बताया था, जैसे पतंगा आग में प्रवेश करता है, तो हाँ आपने बताया था जैसे कौरव थे वो विलिंगली युद्ध कर रहे थे, मतलब वो हाँ चाहते थे कि युद्ध होए। हाँ तो हाँ इसमें जो आपने पतंगों की उपमा दी थी वो आपने कौरवों से दी थी। हाँ 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 और जो नदियां दिखाए, नदियां समुद्र में प्रवेश करते हैं, वो था कि जो ये पांडव थे ये मजबूरी के कारण युद्ध कर रहे थे। हाँ, या ये समझिए कि जो भीष्म और द्रोण थे कौरवों की तरफ, हाँ जी। वो एक तरीके से बिना मन के युद्ध कर रहे थे। बिना मन तो के युद्ध कर रहे थे उनकी, है ना, इसलिए मतलब आपने नदियों का नदियों का उदाहरण दिया कि भाई नदियां जो है वो स्वाभाविक रूप से वहीं चलती चली जाती हैं, उनको जानबूझ के प्रयास नहीं करना पड़ता। हाँ, जैसे लेकिन जैसे जीवन चल रहा है ऐसे ऐसे उनका भाव मतलब बदलता हाँ जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और अगर मैं पब्लिक में होता तो मैं कहता कि तन्वी माता जी के लिए ताली बजा दीजिए। पर अभी आप ताली पता नहीं सुन पाएंगी कि नहीं सुन पाएंगी, पर बड़ा अच्छा आपने उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको याद रहा। तो इसका सही उत्तर है घ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अधिकतर भक्तों ने इसका उत्तर सही दिया है। 94% भक्तों ने इसका उत्तर सही दिया है, केवल 1-2 भक्तों ने शायद कुछ गड़बड़ी करी है। आशा है उनको थोड़ा समझ में आ गया होगा जिन्होंने अगर कुछ गलत लिखा है तो। चलिए अगला देखते हैं।
10वां प्रश्न है, विराट रूप देखकर अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? तो इसका उन्हें क्या उत्तर मिला? पहला विकल्प, मैं हर वस्तु का भोक्ता हूं। दूसरा विकल्प, मैं सबका मित्र हूं। तीसरा विकल्प, मैं सबका विनाशक काल हूं। और चौथा विकल्प है, सभी विकल्प सही हैं। तो ये है हमारा प्रश्न। कौन सा श्लोक पर है? 32वें श्लोक पर आधारित है। 3 भक्तों ने हाथ खड़े किए हैं। हम अपॉर्चुनिटी देते हैं मंजू माता जी को। मंजू माता जी बताइए। भैया वैसे मैंने हाथ नहीं खड़ा किया था, लेकिन अच्छा मैं बोल रही हूँ। अच्छा 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 बताइए। हाँ जी। मैं सबका विनाशक काल हूँ। हाँ, मैं जय सबका विनाशक काल हूँ। विनाशक काल हूँ। बहुत। कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। कालो अस्मि, मैं काल हूँ। तो यहाँ पर भगवान जो है अपने विराट रूप को दिखाते हुए अर्जुन को बता रहे हैं। बल्कि विराट रूप में भी 2 रूप थे। एक तो विश्व रूप था और एक काल रूप था। काल रूप में अर्जुन जो देखते हैं कि भाई उसके भीतर जो है वो सारे के सारे जो योद्धा हैं वो प्रवेश कर रहे हैं, कुछ दांतों से टकरा रहे हैं, कुछ दांतों के बीच में जो जगह होती है वहां से निकल रहे हैं, कुछ वहां टकरा के बिल्कुल चूर चूर हो जा रहे हैं। तो बड़ा विभत्स एक प्रकार का दृश्य जो है उसका चित्रण जो है वो किया गया है यहाँ पे इन इन श्लोकों में, और बड़ा भयानक दृश्य बताया गया है। तो इसको यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं काल हूं, है जो भौतिक जगत में उसका एक भगवान की एक जो विभूति है वो भौतिक जगत में जो भी कोई आता है वो उसको नष्ट कर देते हैं। उसको उसका उसका नाश होना, उसके शरीर का नाश होना निश्चित है, अवश्यम भावी है। तो इस तरीके से भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, कि मैं इस जगत को विनष्ट करने वाला काल हूं। तो इसका सही उत्तर है क। माफ कीजिए, इसका सही उत्तर है ग से गाजर। चलिए, सव्यसाची। सव्यसाची का क्या अर्थ है? वह व्यक्ति जो विश्लेषण करने में बहुत बुद्धिमान है, वह व्यक्ति जो अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करता है, वह व्यक्ति जो युद्ध भूमि में बहुत कुशलता से तीर चला सकता है, और वह व्यक्ति जो शारीरिक शक्ति में कमजोर है। 4 विकल्प हैं इसके। देखें, 3 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। वर्षा माता जी ने भी हाथ खड़ा किया है, तो वर्षा माता जी को चांस देते हैं। माता जी बताइए। बरसाना माता जी, माफ कीजिए, बताइए माता जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। इसका हरे उत्तर कृष्णा। ग है प्रभु जी, ग ग। वह व्यक्ति जो युद्ध भूमि में बहुत कुशलता से तीर चला सकता है, ये जी कह रही हैं आप माता जी? जी जी प्रभु जी, यस यस यस। हाँ, अच्छा। चलिए, आप सभी लोग माता जी की उत्तर से सहमत हैं? हाँ एग्री जी है। अरे जी वाह, हाँ जी। चलिए, जनता जनार्दन है, ठीक है ना? तो अब ये उत्तर हो गया सही उत्तर ग। हमें हाँ कंप्यूटर भी यही बोल रहा है। चलिए, वह व्यक्ति जो युद्ध भूमि में बहुत कुशलता से तीर चला सकता है। बहुत सुंदर माता जी। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। 12वां प्रश्न है, विराट रूप ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया? विराट रूप ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया? तो हमारे विकल्प हैं, तुम बहुत बलवान हो, अपनी ताकत से युद्ध लड़ो। ये सब योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम बस निमित्त बनो और प्रसिद्धि पाओ। तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही इन सबको मार डालूंगा। हाँ, सभी विकल्प सही हैं। तो 4 भक्तों ने हाथ खड़े किए हैं और चारों में वही रिपीट हो रहे हैं। इस बार हम अवसर देंगे जनक प्रभु जी। जनक जी। हाँ प्रभु जी, मैंने ख select किया है। ये सब योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम हाँ, सब निमित्त बनो। अर्जुन को बोला तुम निमित्त बनो। तुम ये निमित्त सेकंड बनो। अध्याय में बोला हाँ, है ना, सेकंड चैप्टर में भी। बहुत सुंदर। ख विकल्प है। तो थोड़ा
हमने इस श्लोक पर कक्षा में कहा था कि बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो जनक प्रभु, क्या आप बता सकते हैं थोड़ा सा कि निमित्त बनने का मतलब क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है, पहली बात है। वो घबरा रहा था और भगवान ने उसको बोला तो मैंने तो पहले से सबको मार दिया है और सब पहले मरे भी थे और जन्म भी पहले हुआ था उनका। तो आप निमित्त बनो, मैं तुम्हारे तेरे साथ हूँ अर्जुन। सबको मैंने मार ही दिया है और भगवान को पता ही था कि युद्ध में अर्जुन की जीत होने वाली है। हाँ, तो निमित्त बनने का क्या अर्थ है? किसी को तो निमित्त बनना होता है ना। हाँ, नहीं, वो थोड़ा सा समझाएंगे ना। निमित्त मतलब भाई ठीक है, अब ऐसा हुआ कि भाई भगवान ने पहले ही क्वेश्चन का आंसर बता दिया उनको कि भैया युद्ध, जैसे बोलते हैं ना, मैच फिक्सिंग हो गई है ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पहले ही बता दिया मैच फिक्सिंग हो गई, बोले पाकिस्तान ही जीतेगा, मैच फिक्स है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कह दिया कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम खेलो, ये तो मैच तुम्हें ही जीतना है, मैच फिक्स हो चुका, भारत वालों को हमने पटा लिया है और ये तो तुम ही मैच जीतने वाले हो। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए? हाँ, केवल कारण बनो, कारण मात्र, निमित्त मात्रम। हाँ, आप कारण बनो। आप देखिए, ये जो मैच फिक्स है इसका मतलब क्या है? जैसे भगवान ने कहा ना कि ये सब लोग मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तो संसार उसका, भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है ने? हाँ, इसका मतलब ये है कि ये जो संसार है ये भगवान की इच्छा के अनुसार गतिमान है। अगर इस संसार में रहने वाले ये लोग सोचते हैं कि भाई इस संसार में कुछ वो सुधार कर सकेंगे या कुछ बदलाव ला सकेंगे, तो वो उनकी गलतफहमी है। संसार जो है या भगवान की ये जो शक्ति है, संसार में बदलाव लाने के लिए अपने आप में ही पर्याप्त है। पर देखिए, इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। जैसे आज की तारीख में आप देखते हैं कि भाई वातावरण में प्रदूषण बहुत फैल रहा है और हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई यदि हम प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो वास्तव में संसार में स्थिति जो है बड़ी भयानक हो जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो वास्तव में बात ठीक है कि अगर अगर प्रदूषण फैलता रहा तो संसार में स्थिति जो है वो धीरे धीरे बदतर होती चली जाएगी। पर संसार में जो व्यवस्था भगवान ने कर रखी है उसके अनुसार जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था के अपने आप ही ये जो स्थिति है संसार में अपने आप ठीक होने की क्षमता रखता है। अगर मान लीजिए मनुष्य प्रदूषण फैलाता ही जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो प्रकृति है ये स्वयं अपने आप इस प्रकार से करेक्शन कर लेगी कि ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए हो सकता है कि प्रकृति में बड़ा असंतुलन एक बार पैदा हो, तो ये जितनी भी मानव जाति है उसका विनाश हो जाए, इत्यादि इत्यादि। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की इच्छा के अनुसार ये पूरा जगत गतिमान है और हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा क्या है, और जो भगवान की इच्छा है उसी के अनुसार यदि हम अपना कर्म करेंगे तो वास्तव में भगवान कहते हैं कि तुम मेरे निमित्त बनो और प्रसिद्धि पाओ। मतलब तुम जिस प्रकार से जो मेरी नियम जो मैंने बनाए हैं, यदि तुम उन पर चलते हो तो उन पर चलने से तुमको जीवन में सफलता हासिल होगी। और वास्तव में चूंकि नियम मेरे द्वारा बनाए गए हैं और तो वास्तव में क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए, लेकिन तुमको मैं क्रेडिट देता हूं और तुम ही प्रसिद्धि पाओगे। तो वातावरण के प्रदूषण का जो उदाहरण मैंने आपको दिया उसमें ये बात कैसे फिट बैठती है कि हम लोग ये समझने लगे कि भाई भगवान की प्रकृति जो है वो यदि हम प्रदूषण फैलाएंगे तो विकराल रूप ले लेगी, और हम भगवान के ही नियमों के अनुसार यदि हम प्रकृति के साथ अपना व्यवहार करेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे और प्रकृति भी हमें भरपूर मात्रा में फल देती रहेगी। तो ये श्लोक जो है थोड़ा सा समझने में कई बार कठिन हो जाता है कि लोग बाग इसे समझ लेते हैं कि भाई भगवान ने पहले ही बता दिया उसको रिजल्ट अर्जुन को कि ये तो तुम युद्ध पहले ही, कौरव जो है वो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं और तुम तो जीतने ही वाले हो, इसलिए तुम युद्ध करो, केवल मेरे निमित्त मात्र बनो। पर इसका अर्थ यह है भगवान की योजना के अनुसार चलना। जब हम भगवान की योजना के अनुसार चलते हैं तो हमें सफलता मिलती ही मिलती है और
उस सफलता का श्रेय भगवान जो है वो अपने भक्त को देते हैं, ये इसका अर्थ है। आशा है आपको इसमें और प्रभु जी गीता का सार ही है कि तू पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ तो तुझे करना ही पड़ेगा। हाँ, पुरुषार्थ करके भगवान की संतुष्टि के लिए पुरुषार्थ कर। भगवान के नियम के अनुसार भगवान की संतुष्टि के लिए पुरुषार्थ कर, ये आप कह सकते हैं कि भगवत गीता का संदेश है। हाँ जी, भगवान की इच्छा बिना डाल भी नहीं गिर सकती है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम करंट सिचुएशन में प्रभु जी एक एग्जांपल है कोरोना वायरस की, जो वैक्सीन भी आई हमारे कंपनी ने बनाए, तो हम सब, मैं एक रिसर्चर हूँ तो बहुत सरप्राइज हुआ कि भगवान की शक्ति से ही ये हुआ है। हाँ, हाँ जी, तो वही चीज है कि प्रकृति अपने आप में कोर्स करेक्शन कर सकती है। अगर मानव जो है पहले ही अपनी भगवान के रास्ते पर चलने लगे तो ये कोरोना वायरस जैसी समस्याएं आई ही ना, है ना। लेकिन अगर वो नहीं चलेगा तो कोरोना वायरस जैसी समस्याएं आएंगी, अपने आप जो है प्रकृति अपना संतुलन बना लेगी, है ना। लेकिन उसके लिए मानव जाति का विनाश या कुछ अंश तक उसका विनाश होना होगा, मतलब उस तरह का काम होगा। तो देखिए वही चीज है। हाँ जी, तो सही उत्तर यही है इसका, ख। पर यह महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर आपको मनन करना पड़ेगा। आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 13वां प्रश्न। इनमें से कौन सा कथन अर्जुन ने नहीं बोला है? आप ब्रह्मा से भी महान हैं और आप आदि सृष्टा हैं। आप देवों के देव और जगत के आश्रय हैं। आप परम स्रोत हैं, सभी कारणों के कारण हैं। आप इस भौतिक जगत से बंधे हैं। 5 लोगों ने हाथ उठाए हैं और अब हम चांस देते हैं मनीष जी को। मनीष प्रभु जी बताइए। उत्तर है घ प्रभु, आप इस घ से भौतिक घर। जगत से बंधे हैं। हाँ, घ से घर। हाँ, घ से चलिए, घर। चलो आप लोग सभी सहमत हैं प्रभु जी के उत्तर से? हाँ, सही मत है। हाँ जी। चलिए, इस बार तो लगता है कि क्विज काफी सरल रही आप लोगों के लिए। हाँ प्रभु जी। सर शॉर्ट आंसर्स थे ना सर, माफ कीजिए। वाले। हाँ, सब मैंने कहा इस बार लॉन्ग आंसर नहीं था ना, लेंथी आंसर्स नहीं थे, ऑल्टरनेटिव थे। जी जी जी। मुझे तो बहुत इजी लगा इस बार। चलिए, तो ऐसे ही रखें आगे या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करें? बोले प्रभु जी ऐसी ठीक है, ज्यादा परेशान ना करो आप हमें, तो अच्छा है, यही मतलब। चलिए प्रभु जी, वो मल्टीपल ऑप्शन वाली ठीक थी। अरे देखिए ये वो वाले स्टूडेंट हैं राकेश प्रभु, जो कक्षा में फ्रंट बेंच पे बैठते हैं ना, वो सारे उत्तर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भैया मेरे लिए तो वो थोड़ा मल्टीपल वाली बनाओ आप। ठीक है प्रभु, थोड़ा सा बीच बीच में हर एक का भावना का आदर करते हुए अलग अलग वैरायटी की हम बीच बीच में बनाते रहेंगे। हाँ, चलिए ठीक है। घ आप भौतिक जगत से बंधे हैं। तो भगवान अर्जुन जब अपनी प्रार्थना करते हैं तो उनको ब्रह्मा से भी महान बताते हैं, देवों के देव बोलते हैं, जगत के आश्रय बोलते हैं, जगन निवास, है ना, अनंत देवेश जगन निवास। आप परम स्रोत हैं, सभी कारणों के कारण हैं। तुम अक्षरम सत सत तत्परम यत, इस प्रकार से। और आप इस भौतिक जगत से परे हैं। तो यहाँ पर सद सत तत्परम, परम मतलब आप भौतिक जगत से परे हैं, और हमने यहाँ इसमें उल्टा लिख दिया, आप इस भौतिक जगत से बंधे हैं। तो ये सही उत्तर, ये कथन जो है वो अर्जुन ने नहीं बोला है। अर्जुन ने इसके विपरीत बोला है कि आप इस भौतिक जगत से परे हैं। तो घ उत्तर जो है वो सही है। चलिए, विश्वरूप को प्रणाम। अर्जुन जो है वो विश्वरूप को डैश से प्रणाम कर रहे हैं। सामने से प्रणाम कर रहे हैं, पीछे से प्रणाम कर रहे हैं, नीचे से प्रणाम कर रहे हैं, या घ चारों ओर से प्रणाम कर रहे हैं। चलिए बताइए अब कौन कौन उत्तर दे रहे हैं। वर्षा माता जी से पूछते हैं। चलिए वर्षा माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, प्रभु जी चारों ओर से। चारों ओर से, है ना, एकदम
अर्जुन बेचारे जो थे वो समझ नहीं पाया कि मैं कहाँ से प्रणाम करूं, चारों तरफ रूप फैला हुआ है, आगे से करूं पीछे से करूं, फिर धीरे धीरे सोचते हैं कि भैया चारों ओर से ही नमस्कार है आपको, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, जैसे अंग्रेजी में कई बार बोलते हैं। तो अर्जुन ने जो प्रणाम जो था वो बिल्कुल उच्च कोटि का प्रणाम उनको, कि जी आप जहां से चाहो वहां से प्रणाम ले लो, मैं तो वहां चारों तरफ से प्रणाम करने के लिए तैयार हूं आपको। तो इसका सही उत्तर है घ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। अब हम चलते हैं आगे। क्षमा याचना में कौन सी उपमा दी? क्षमा याचना करते हुए अर्जुन किस उपमा का प्रयोग करते हैं? जैसे पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करते हैं, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की धृष्टता सहन करते हैं, जैसे एक पति अपनी पत्नी का अपराध सहन करते हैं। और घ सभी विकल्प सही हैं। तो ये 44वां श्लोक है जिसमें अर्जुन जो है वो एक उपमा देते हैं। तो बताइए, हम अब पूछते हैं जीवन प्रभु से, पूछते हैं जीवन प्रभु जी, आप बताइए। आप म्यूटेड हैं। हाँ, आंसर इज ग ग ग, सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प सही हैं, ओके। तो बहुत सही, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। सभी लोग, सभी भक्त प्रभु जी से सहमत हैं? हाँ जी, हाँ। चलिए, तो बिल्कुल ध्वनि मत से पास हो गया, ये क्या बोलते हैं पार्लियामेंट की भाषा में, ध्वनि मत से ये सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए यहाँ अर्जुन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे ही उनको पता लगता है कि ये जो कृष्ण मेरे मित्र हैं, जिनको मैंने अब इतने अद्भुत रूप में देखा है। एक मिनट, जो ये मेरे अर्जुन, जो ये मेरे अर्जुन सोच रहे हैं कि जो कृष्ण मेरे मित्र हैं, जिनको मैंने इतना इनका विराट रूप देखा है, इतना विश्व रूप देखा है, तो वो उनको देखकर उनके मन में भावना ये आती है कि भाई ये तो बहुत ही महान महान कोई व्यक्ति है, मतलब ये तो अद्भुत, इनका तो कोई और छोर नहीं, अकल्पनीय शक्तियां, अकल्पनीय रूप है। तो फिर उनको ध्यान आता है कि भाई इन्हीं कृष्ण के साथ कभी कभी मैंने बड़ा ही सहज रूप से व्यवहार किया, कभी एक ही बिस्तर पर हम बैठ के हम मजाक करते रहे, कभी मैंने इनको मजाक में इनका मजाक उड़ा दिया, कभी इनको कुछ बोल दिया, कभी इनके साथ मैंने भोजन खा के इनके साथ हंसी मजाक करी, इत्यादि इत्यादि। तो अब वो भगवान से एक प्रकार से साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा की याचना करते हैं, और वो स्मरण कराते हैं भगवान को कि भाई मैंने आपके साथ हर बार कभी कभी इस प्रकार का व्यवहार किया है। तो जैसे फिर वो उपमाएं देते हैं कि जैसे पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, एक मित्र दूसरे मित्र की धृष्टता सहन करता है, एक पति अपनी पत्नी का अपराध सहन कर लेता है, तो हे केशव, हे गोपाल, आप भी इसी प्रकार मेरी इन त्रुटियों को सहन कर लें। तो इस प्रकार की भावना से अर्जुन भगवान को यहाँ पर संबोधित करते हैं। तो सही उत्तर इसका है घ। चलिए, अब 16वां प्रश्न। अर्जुन विश्वरूप से अर्जुन क्या अनुरोध करते हैं? मैं आपके रूप के साथ एकाकार होना चाहता हूं, मैं आपके मुकुटधारी 4 भुजाओं वाले रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आपने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, आप सभी कौरवों का सर्वनाश करें, मैं आपको निरंतर आपके विराट रूप में देखना चाहता हूं। चलिए, हम पूछते हैं अब जनक प्रभु से पूछते हैं। चलिए जनक जी, बताइए। प्रभु जी, ख करेक्ट आंसर है। प्रभु ने, अर्जुन ने बताया कि मैं आपको मुकुटधारी 4 भुजाओं वाले रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आपने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। बिल्कुल सही आपका उत्तर। सभी लोग, सभी भक्त सहमत हैं प्रभु जी से? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा कि इतना वो हजारों भुजाओं वाले रूप से फिर भगवान को वो कहते हैं कि भाई देखिए, ये रूप तो मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं झेल नहीं पा रहा हूँ इसको, बहुत भयानक है, और अपना मन का जो है संतुलन खोने लगते हैं। फिर उनसे वो कहते हैं कि भाई आप मुझे तो वही रूप दिखा दीजिए जिसमें आपने मुकुट धारण कर रखा है, आपकी 4 भुजाएं हैं,
आपने शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है, वही रूप मैं देखना चाहता हूं। तो ये फिर अर्जुन उनका रूप वही देखने की प्रार्थना करते हैं और सही उत्तर है इसका ख। चलिए 17वां प्रश्न है, युद्ध स्थल पर अर्जुन ने जिस विश्व रूप को देखा, उस विश्व रूप को अर्जुन के अतिरिक्त और किसने देखा था? ये है 47वें श्लोक के ऊपर। माता यशोदा, और यहां पर लिखा है मृद भक्षण लीला के समय। मृद भक्षण मतलब जब भगवान ने मिट्टी खाई थी। ख धृतराष्ट्र, जब श्री कृष्ण शांति के दूत बन के गए। ग दुर्योधन, जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए। और घ किसी ने नहीं। तो सही उत्तर बताइए क्या है? ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है। ये है, अभी तो किसी ने हाथ ही नहीं खड़ा किया है। ये खड़े माता किया ना? यशोदा ने शायद देखा था, मुझे ये ऐसा मैंने किया है प्रभु जी। अच्छा, किरीट पटेल जी ने किया है। रुकिए, किरीट पटेल प्रभु जी ने किया है, तो हम उनको भी अवसर देते हैं। पटेल प्रभु जी बताइए। दुर्योधन श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए। जी। अच्छा, और आप में से भक्तगण प्रभु जी के उत्तर से सहमत हैं? हाँ नहीं प्रभु, किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा। माता एक हाँ, एक मिनट जी। मुझे तो लगता है कि थोड़ा दोनों ही आंसर सुनने को मिले, भी सहमत हैं भी और कुछ ने कहा कि नहीं सहमत हैं। तो बताइए। माता यशोदा का करतार प्रभु जी कह रहे हैं माता यशोदा ने देखा था। किरीट जी कह रहे हैं दुर्योधन ने देखा था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी ने नहीं देखा था। किसी ने नहीं देखा प्रभु, किसी ने नहीं। माता यशोदा ने तो देखा। अच्छा, करतार जी काफी कॉन्फिडेंट हैं कि माता यशोदा ने तो देखा ही था। आंसर लास्ट लिखा है क्विज में, लेकिन मुझे अब आपको पढ़ते हुए याद आ रहा है कि जब माता यशोदा ने उनका मुंह खोला मिट्टी, तो उसमें ब्रह्मांड उनको दिखाई दिए थे। आपने अपनी कथा में भी बताया है। हाँ, वो तो ठीक है, पर इस रूप को पहले किसी ने देखा है? नहीं प्रभु जी, किसी ने नहीं देखा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो माता जी, आप जो भक्त लोग हाँ, हरे कृष्णा। वर्षा माता जी बोल रही है ना अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी ने नहीं देखा। हाँ, तो मैं वर्षा माता जी, आप बाकी भक्तों को कैसे समझाएंगी कि ये आपका उत्तर सही है? शायद संजय ने देखा। चलिए ठीक है, अभी तो वर्षा माता जी बोल रही हैं कि भाई ये किसी ने नहीं देखा। तो मैं वर्षा माता जी से पूछ रहा हूँ, माता जी कैसे आप अपनी बात का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि भाई किसी ने नहीं देखा? कहीं लिखा है? हाँ प्रभु जी, वो श्लोक में ही लिखा है। हाँ, तो बताइए ना कहाँ लिखा है? मतलब वो श्लोक में मेरे को लेना पड़ेगा फिर से, वो बताया है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, श्लोक में लिखा है, इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हाँ, पूर्व वाली बात तो ठीक है गुरुजी। हाँ जी, तो ये जो यशोदा वाला किस्सा था, दुर्योधन वाला किस्सा था, ये तो पूर्व में ही हुए थे ना। हाँ जी। दुर्योधन के साथ जब शांति दूत बनकर गए तो युद्ध से पहले ही गए थे। और माता यशोदा के साथ जो लीला हुई वो भी जब बच्चे थे जब ही हुआ है ना। तो देखिए, यहाँ पर श्लोक में लिखा है कि ये जो रूप था ये बिल्कुल विशेष था। ये उन दोनों विश्व रूपों से जो अर्जुन को, जो दुर्योधन को दिखाया गया जब शांति दूत बनकर गए, और जब माता यशोदा ने भगवान के मुख में मृद भक्षण लीला के समय वो जो रूप देखा, उनसे काफी विस्तृत, काफी ज्यादा डिटेल में था। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है श्लोक के अंदर कि ये जो रूप था वो इससे पहले कभी किसी को नहीं दिखाई दिया। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। यन्मे त्वद अन्येन न दृष्ट अपूर्वम न दृष्ट पूर्वम, किसी ने पहले नहीं देखा। तो ये बात देख लिए, ये बड़ा स्पेशल रूप था। इसमें काल रूप भी था। माता यशोदा ने काल रूप नहीं देखा, ना दुर्योधन ने देखा। इन्होंने तो ये भी देखा कि भाई कौरव जो है वो उसके अंदर सिमटते जा रहे हैं, टकरा के चूर चूर हो रहे हैं, वो सब चीजें नहीं देखी थी। तो हमने अपनी कक्षा में इस बात पर भी एक थोड़ा सा 10-5 मिनट हमने लगाए थे पहले, कि ये जो विश्व रूप था ये एक प्रकार से बड़ा विशेष था। और विश्व रूप की जो कई बार जो ये व्याख्या आती है, जैसे यशोदा जी का है,
उसके बाद दुर्योधन वाला है, और उसके बाद भागवतम में भी आप कई बार भगवान के विराट रूप के बारे में या विश्व रूप के बारे में चर्चा सुनते हैं। तो ये अलग अलग तरह के हैं, पर इन पर हम फिर बाद में कभी अलग से चर्चा करेंगे। पर अभी समझने के लिए ये आप ध्यान रखें कि ये जो विश्व रूप था जो अर्जुन को दिखाया गया, ये बहुत स्पेशल था, इसको पहले किसी ने नहीं देखा था। बाद में भी किसी ने नहीं देखा। हम बाद में भी किसी ने नहीं देखा। माता जी ने बड़े विश्वास के साथ बताया कि भाई बाद में भी नहीं देखा किसी ने, है ना। किसी ने टीका की थी प्रभु जी, लेकिन देखा किसी ने नहीं। हाँ, टीका करना मतलब देखना नहीं होता ना, देखना तो साक्षात देखना होता है। हाँ जी, ना इसलिए कंफ्यूज हो गए सब लोग। हाँ जी, चलिए। जी उसके बाद जरूरत भी नहीं पड़ी ना। हाँ, अब ये धीरे धीरे जी, जब जैसे जैसे अलग अलग युगों में भगवान अवतार लेते हैं, उसके बाद देखिए जब चैतन्य महाप्रभु की जो लीला हुई है उसमें भी उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया था, जी जी, है ना। तो उसकी चर्चा हम फिर बाद में कभी करेंगे जब उसके बारे में। अर्जुन को दिखाया था विश्व रूप। हाँ, उसी की बात तो कर रहे हैं ना अभी, ये विश्व रूप। पर बाद में चैतन्य महाप्रभु की जो लीला हुई ना, उसमें आज से लगभग 500 साढ़े 500 साल पूर्व, उसमें भी उन्होंने विश्व रूप दर्शन कराए थे। वो हमने नहीं सुना। हाँ, वो अभी कोर्स में पढ़ाया नहीं गया आपको। चलिए जी, आगे चलते हैं। भक्ति की रुचि विश्व रूप में नहीं, भक्त की रुचि विश्व रूप में नहीं है। एक भक्त को विश्व रूप में अधिक रुचि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह बहुत भयानक है, क्योंकि यह काल्पनिक होता है, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, क्योंकि यह असीमित और अनंत है, असीमित और अनंत है। चलिए बताइए अब कौन भक्त देंगे। मंजू आंटी को, हम मंजू जी को, माता जी को ये अवसर देते हैं। माता जी बताइए। मंजू माता जी, आपके पास। भक्त को विश्व रूप में कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि प्रेम की अनुभूति का आदान प्रदान उसमें नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी भक्त लोग जो हैं माता जी से सहमत हैं। करेक्ट आंसर। देखिए, इसमें सिर्फ 50% लोगों ने आंसर ये दिया है जो माता जी ने बोला है। बाकी 22% ने घ, और 22% ने क, और 6% ने ख। मतलब 3 भक्तों ने क, 3 भक्तों ने घ, और 1 भक्त ने ख उत्तर दिया है। तो इसमें थोड़ा सा लगता है कि कक्षा में भक्तों के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, भक्त जो है वो भगवान के साथ प्रेम का संबंध चाहता है। आप यदि प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो उन्होंने अपनी गीता की टीका में लिखे हैं, उसमें आरंभ में ही प्रभुपाद जी ने लिखा है कि विश्व रूप वास्तव में क्या था भगवान का। विश्व रूप वास्तव में भगवान का एक प्रकार से ये प्रकट करना था कि ये पूरा का पूरा जो जगत है ये वास्तव में मेरे नियंत्रण में है। मैं हर जगह यहाँ पर आपको दिख सकता हूँ। ब्रह्मांड भी दिखाया उन्होंने, नदियां भी दिखाई, हर चीज दिखाई, पहाड़ दिखाए, हर चीज दिखाई, भूत दिखाया, भविष्य दिखाया, सब चीज दिखाई उसके अंदर, एक ही जगह पर बैठे बैठे। जो भी देखना चाहते थे सब एक जगह बैठे बैठे उनको लाइव टेलीकास्ट दिखाया कि भाई ये विश्व रूप है मेरा। तो एक प्रकार से ये भगवान ने अपने ऐश्वर्य का, अपनी विभूति का प्रदर्शन किया है। तो भक्त जो है वो भगवान के साथ इस प्रकार का ऐश्वर्य, उनका वैभव, एक प्रकार से वो सब चीजें देखने में उतना रुचि नहीं है उसकी। उसकी रुचि है भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना। प्रेम का आदान प्रदान मतलब जैसे आप देखिए भगवान की लीलाएं अगर आप पढ़ेंगे तो जैसे भगवान श्री राम ने शबरी के साथ प्रेम का आदान प्रदान किया, या उनके साथ उनके झूठे बेर खाए, वो एक प्रकार से ये प्रेम का आदान प्रदान है। भगवान जो है वो गोपियों के घर पे जाके उनके मक्खन चुराते थे, वो भी एक प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान। वो गोपियां जो थी उनकी शिकायत करने जाती थी माता से, माता जो थी उनको फिर डांटती थी, है। तो ये सब जो लीलाएं हैं ये भक्तों के बीच में ये प्रेम का आदान प्रदान एक प्रकार से है। तो भक्त जो है वास्तव में इस प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान करके ही संतुष्ट होता है भगवान के साथ, है। भगवान अपना इतना बड़ा रूप दिखा रहे हैं जिसमें, जिसके साथ वो भयभीत हो, जिसके साथ वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, तो भक्त भगवान का ऐसा रूप नहीं देखना चाहता। तो इसीलिए यहाँ पर
एक भक्त को विश्व रूप में अधिक रुचि इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें प्रेम अनुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो ये बात समझने वाली है। तो इसका उत्तर है ग। तो ये हमने उत्तर दिया है आपको। प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं, यदि आप उन तात्पर्यों को पढ़ेंगे तो आपको ये उत्तर जो है वो दिखने लगेंगे कि भाई कहाँ लिखा है। कई चीजें जो है वो श्लोक में सीधा सीधा नहीं लिखी हैं, लेकिन हमें ये जो श्लोक हैं वो कैसे समझने हैं, हमें ये श्लोक वैष्णव आचार्यों के दृष्टिकोण से समझने चाहिए। तो इसके लिए हमें तात्पर्य पढ़ना चाहिए। तात्पर्य पढ़ के हमें पता लगता है कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक के अंदर। 19वां, श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाने के बाद तुरंत किस रूप के दर्शन कराए? चतुर्भुज रूप, द्विभुज रूप, सहस्त्र भुजाओं वाला रूप और कारण सागर पर लेटे हुए विष्णु रूप। चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप, बिल्कुल ठीक। तो विश्व रूप तो खुद ही सहस्त्र भुजाओं वाला था, उसमें ही हजारों भुजाएं थी। तो उसके बाद उन्होंने, भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका क, सही उत्तर। आगे चलते हैं। मानुषम रूपम। मानुषम रूपम क्या इंगित करता है? इंगित का मतलब होता है क्या, इसका मतलब क्या निकलता है? मानुषम रूपम क्या इंगित करता है? श्री कृष्ण का शरीर एक साधारण मनुष्य जैसा है। श्री कृष्ण का मूल रूप 2 भुजाओं वाला है। श्री कृष्ण ने स्वयं को चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप में बदल लिया। सभी विकल्प सही हैं। 20। इसमें बताइए, 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। 3 में से हम अवसर देते हैं निर्मला माता जी को। माता जी बताइए। 20वें का सही आंसर है ख। श्री कृष्ण का मूल रूप 2 भुजाओं वाला है। हाँ, 2 भुजाओं वाला है, मानुषम रूपम है। मानुषम रूपम यहाँ पर 51वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिम गतः। है, अब यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान का जो मूल रूप है वो वास्तव में 2 भुजाओं वाला रूप है। जैसे हमारा जो रूप है, जैसे मनुष्यों का जो रूप होता है, वो मनुष्य का रूप मनुष्य को कहां से मिला? तो मनुष्य को ये रूप भगवान से ही प्राप्त हुआ है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भगवान का रूप मनुष्य के रूप के जैसा है, बल्कि ये कहना अधिक उचित होगा कि मनुष्य को जो रूप मिला है 2 भुजाओं, 2 पैरों वाला, 1 सिर वाला, 2 आंख, 1 नाक, 2 कान इत्यादि इत्यादि, वो रूप जो है वो मूल भगवान का जो रूप है 2 भुजाओं वाला, ये वहां से मनुष्य को प्राप्त हुआ है। तो इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है, मानुषम रूपम मतलब श्री कृष्ण का मूल रूप 2 भुजाओं वाला है। अच्छा, क विकल्प सही क्यों नहीं है? कोई समझा सकते हैं? श्री कृष्ण का शरीर एक साधारण मनुष्य जैसा है, इसका कोई उत्तर दे सकते हैं? कोई भक्त बता सकते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर साधारण मनुष्य जैसा है? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी बताइए। क्योंकि वो जानकी और वसुदेव जी के, जानकी के गर्भ से, मनुष्य योनि वाले गर्भ से पैदा हुए थे, तो इसलिए उनका ये रूप। हाँ, नहीं, वो तो देवकी माता के गर्भ से हुए थे। हाँ जी। हाँ, लेकिन देवकी माता जी के गर्भ से जैसे एक साधारण मनुष्य का जन्म होता है, वैसा तो जन्म नहीं हुआ था उनका। वो तो प्रकट हुए थे एक प्रकार से, जी है ना। ऐसा कोई उनको प्रसव पीड़ा नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो तो सीधा सीधा कारागार में प्रकट हो गए। तो लेकिन यहाँ देखिए, शरीर एक साधारण मनुष्य जैसा है, इससे इसको कौन समझा सकता है? मतलब मैं एक स्पेसिफिक उत्तर का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ राकेश प्रभु आप बताइए। प्रभु जी, ये नहीं कह सकते कि श्री कृष्ण का शरीर मनुष्य जैसा है, बल्कि मनुष्यों का शरीर श्री कृष्ण के जैसा है। हाँ, वो तो समझ गया मैं, लेकिन शरीर, मनुष्य के शरीर में और भगवान के शरीर में क्या अंतर है? तो प्रभु जी वो क्वांटिटी उसमें अलग है। हाँ, एक मिनट राकेश प्रभु आप बताइए।
प्रभु जी भगवान यदि के कृष्ण शरीर में सामान्य मनुष्य रस होते नहीं होती। एक मिनट जनक प्रभु, राकेश प्रभु जी उत्तर दे लें एक बार, फिर आपको अवसर देते हैं। हाँ जी। भगवान के शरीर में नसें नहीं होती, रुधिर नहीं होता। हाँ वो तो ठीक है, वो तो आप हाँ, लेकिन थोड़ा और स्पष्ट करके समझाइए जरा, मनुष्य के शरीर में और भगवान के शरीर में क्या अंतर है? चलिए मनीष प्रभु आप बता रहे थे कुछ। हाँ, मैं बता रहा था कि क्वांटिटेटिवली दोनों सेम है, लेकिन क्वालिटेटिवली भगवान अलग है और मनुष्य अलग है, तो ये फर्क है। नहीं नहीं, हम इस समय शरीर की बात कर रहे हैं, भगवान के शरीर की बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हाँ एक मिनट, जनक प्रभु जी से एक बार पूछ लेते हैं। जनक प्रभु जी आप बताइए। मेरा ये मंतव्य है कि यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिख पाना कैसा संभव होता पाता? नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, आप दूसरी दिशा में चले गए। वर्षा माता जी से एक बार पूछते हैं। वर्षा माता जी बताइए। जी प्रभु जी मनुष्य का शरीर पंच भूतों से बना होता है, जबकि हाँ। भगवान का शरीर ये आध्यात्मिक है, उनमें कोई फेरबदल नहीं होता। हाँ ये है उत्तर इसका। देखिए वर्षा माता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। देखिए जो मनुष्य का शरीर है वो मनुष्य के शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वो होती है आध्यात्मिक, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन उस आत्मा के चारों ओर भौतिक जो वस्तु है, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये जो 8 जो वस्तुएं हैं, इनसे जो है मनुष्य का शरीर बना होता है, जिसमें सूक्ष्म शरीर जो है वो मन बुद्धि अहंकार का होता है और स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना होता है। तो ये मनुष्य का शरीर होता है। लेकिन भगवान में और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। भगवान का शरीर भी आध्यात्मिक है और भगवान तो है ही आध्यात्मिक। लेकिन जीव में क्या है, मनुष्य में क्या है, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक है, लेकिन वो इस शरीर के अंदर एक प्रकार से बद्ध है, एक शरीर इस शरीर के अंदर कैद है, वो बंदी बनाया हुआ है, फंसा हुआ है। तो मनुष्य और मनुष्य का शरीर अलग है, लेकिन भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं। भगवान का शरीर आध्यात्मिक तत्वों से बना है, मनुष्य का शरीर भौतिक तत्वों से बना है। तो ये बड़ा अंतर है मनुष्य के शरीर में और भगवान के शरीर में। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया वर्षा माता जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, तो वैसे आया आप लोगों की समझ में, मतलब मैं एक बार कंफर्म कर लूं। हाँ जी, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही उत्तर है इसका ख। भगवान के दिव्य रूप को कैसे देखें? हैं, हम भगवान के दिव्य रूप को कैसे देख सकते हैं? वेदों के अध्ययन से, घोर तपस्या से, दान द्वारा, उपरोक्त विधियों में से कोई नहीं। चलिए कौन बताएंगे इसका? इसका उत्तर हम ले लेते हैं, जनक प्रभु जी से लेते हैं। चलिए जनक जी बताइए। दोनों ग करेक्ट है, उपरोक्त विधियों में से कोई भी नहीं है, वेदों में से भी नहीं, वो तपस्या से भी नहीं, ज्ञान द्वारा भी नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी लोग सहमत हैं? जी देखें 21वें श्लोक में 100% लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी लोगों ने माना है कि भाई उपरोक्त विधियों में से कोई नहीं है, चाहे वेदों का अध्ययन करें, घोर तपस्या करें, दान दें, लेकिन आप भगवान का दिव्य रूप इन माध्यम से नहीं देख सकते। तो भगवान का दिव्य रूप हम कैसे देख सकते हैं? उसके लिए हमने अनन्य भक्ति से प्रभु। हाँ, प्रभु जी ने पहले उत्तर दे दिया। सही उत्तर है इसका घा। केवल डैश द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है, जिस रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूं, और इसी प्रकार साक्षात दर्शन किया जा सकता है। काल्पनिक ज्ञान से, अनन्य भक्ति से, स्वधर्म के सटीक निष्पादन से, कर्म योग से। तो राकेश प्रभु ने पहले ही इसका उत्तर दे दिया कि भैया मैं तो केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही समझा जा सकता हूं। तो ये भी उत्तर सभी लोगों ने 22वां उत्तर ख 100% लोगों ने सही उत्तर दिया। तो ये जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एटलीस्ट कम से कम सब लोग यहाँ तक तो आ गए कि भाई अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान तक पहुंच सकते हैं। किन गुणों के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान भक्त के वो कौन से गुण हैं जिनको लेकर श्री कृष्ण कहते हैं
कि उनके द्वारा वह निश्चित रूप से श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकेगा। वह जो मेरे लिए कर्म करता है, वह जो मुझे अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाता है, जो हर जीव के प्रति मैत्री भाव रखता है और सभी विकल्प सही हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय का। तो देखिए कौन उत्तर दे रहे हैं। निर्मला माता जी से उत्तर लेंगे। माता जी बताइए। सभी विकल्प सही है। हाँ, सभी विकल्प सही हैं। अच्छा, आप बाकी भक्त भी मानते हैं 23वें के सभी विकल्प सही हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने ये जो है प्रभुपाद जी ने इस 55वें श्लोक को क्या बताया है, कोई बता सकते हैं 55वें श्लोक के बारे में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भगवत गीता का एक प्रकार से सार जो है प्रस्तुत किया गया है। समरी में भगवत गीता लिखी गई संक्षेप में है कि मेरे लिए कर्म करे, मुझे मेरा भक्त बने, है अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मुझे बनाए, धन को नहीं बनाए है और यश को नहीं बनाए, मुझे अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाए, हर जीव के प्रति मैत्री भाव रखे, तो ऐसा भक्त जो है वो मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेगा। तो इसके सभी विकल्प सही हैं। घ। चलिए ये बताइए, अगला प्रश्न है 24वां। कृष्ण कर्म के उदाहरण क्या हैं? श्री कृष्ण के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण करना, श्री कृष्ण के विग्रह की स्थापना और विग्रह की सेवा की व्यवस्था करना, श्री कृष्ण के लिए बगीचे की देखभाल करना, सभी विकल्प सही हैं। चलिए अंतिम प्रश्न था आज की इस प्रश्नोत्तरी का और कई लोगों ने हाथ उठाए हैं। अब हम पूछते हैं, हम अंतिम प्रश्न पूछते हैं। वर्षा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी विकल्प सही हैं प्रभु जी। सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए कृष्ण कर्म क्या होता है उसका यहाँ पर उदाहरण देने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कई उदाहरण दिए हैं। कई उदाहरण दिए उन्होंने और ये उदाहरण जो है उन्हीं, ये विकल्प जो है सब उन्हीं उदाहरणों के हैं। ये श्री कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण करना, भगवान के लिए उनकी विग्रह की स्थापना करना, उनकी सेवा करना है। मान लीजिए उनके मंदिर के पास कोई बगीचा भी बनाए तो उस बगीचे की देखभाल करें ताकि उनमें जो फूल हो वो भगवान को अर्पित किए जा सकें। तो ये सब भगवान से संबंधित जो कर्म है ये उनके उदाहरण हैं। तो ये भक्ति में कर्म है, कृष्ण सेवा में के कर्म है। तो आप जैसे जैसे आप इनमें से किसी भी एक कर्म को, इनसे जुड़े हुए किसी भी एक कर्म को अपना जीवन में अपनाएं तो वास्तव में आपके लिए भक्ति एक प्रकार से आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो कृष्ण कर्म के उदाहरण ये सभी विकल्प सही हैं। सही उत्तर है घ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, वर्षा माता जी, थैंक यू। अब हम देखिए कितना समय हो गया, थोड़ा बताइए मुझे। 6:15 हो गए। तो ठीक है, हम कक्षा के अंत में ही हैं और कक्षा के अंत में आज हम एक ये श्लोक स्मरण करेंगे। ये है 11वें अध्याय का 55वां श्लोक। इसके 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो निमित्त मात्र भव सव्यसाची, एक तो वो श्लोक है और एक ये 55वां श्लोक है। 55वां श्लोक देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आप में से कौन कौन भक्त जो हैं वो इसका उच्चारण करना चाहेंगे, बताइए। चलिए हम पहला अवसर देते हैं राकेश जी। प्रभु जी आप उसका उच्चारण करना चाहेंगे? जी प्रभु जी, बताइए फिर। मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने तो बिल्कुल पंडित की तरह एकदम श्लोक पढ़ लिया, बहुत मजा आया सुन के। अब हम किसको बोलेंगे? अब हम यूनाइटेड स्टेट्स से किसी को आमंत्रित करते हैं। जनक प्रभु जी, वो गुजरात के भी हैं और यूएस में रह रहे हैं, तो देखिए उनको संस्कृत कैसे बोलते हैं, सुनते हैं। मत हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संजवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। अरे वाह, आपने भी छक्का मार दिया प्रभु जी, एकदम मस्त, बढ़िया एकदम। हम तो सोच रहे थे क्योंकि प्रभु जी गुजरात से हैं तो थोड़ा सा संस्कृत में कठिन लगेगी उनको, लेकिन आपने तो बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। मोदी के मोदी, अच्छा
चलिए चलिए, बहुत बढ़िया प्रभु जी। चलिए, और कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ, वर्षा माता जी बताइए। मत कर्म कर्म मत परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। बहुत सुंदर माता जी। आप लोग शायद ना जानते हो कि वर्षाना माता जी जो हैं वो एक अध्यापिका हैं, हिंदी पढ़ाती हैं स्कूल में। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे हिंदी अध्यापिका से कि वो एक धारा प्रवाह फ्लुएंटली संस्कृत पढ़ पाएंगी। तो बहुत सुंदर पढ़ा आपने। तो देखिए, यहाँ पर जब आप श्लोक पढ़ रहे हैं, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः, तो धीरे धीरे आप देखिए जो यहाँ श्लोकों का ये जो अनुवाद करते हैं प्रभुपाद जी, तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप श्लोक को अलग अलग छोटा छोटा करके पढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं कि संस्कृत जो है इन श्लोकों की बड़ी सरल है। और मत कर्म कृन मतलब जो मेरे लिए कर्म करता है। मत परमो मतलब जो मुझे परम मानता है, मतलब मुझे अपने ही जीवन का लक्ष्य समझता है। मद भक्तः, और जो मेरी भक्ति में तत्पर रहता है। और संग वर्जितः, और जो असत्संग का त्याग करता है, जो बुरे संग का त्याग करता है। निर्वैर है सर्वभूतेषु मतलब सभी जीवात्माओं से। निर्वैर, कोई वैर नहीं रखता है, सभी जीवों से मैत्री का भाव रखता है। यह स मामेति पांडवः, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हे पांडव मतलब हे अर्जुन। तो श्लोकों को याद करने का, श्लोकों को गहराई से शब्दों को अलग अलग करके उनकी व्याख्या करके अलग अलग पढ़कर आप किसी भी श्लोक को बारीकी से समझने का प्रयास कर सकते हैं। इससे आपकी श्लोक की जो जानकारी है वो भी गहरी होगी, और भगवत गीता के श्लोक के पठन में पाठन में आपको वास्तव में आनंद भी आएगा। तो आप इस श्लोक को 5-6 दफा जब दोहराएंगे तो आपको ये याद होने लगेगा, और कभी कभी आप इसको गुनगुना सकते हैं, दोहरा सकते हैं। इससे आपको जीवन में बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ा कई बार आपको अलग अलग साक्षात्कार होंगे, अलग अलग आपके अनुभूति होगी कि देखिए भगवान ने कितनी सुंदर बात यहाँ कही है। इस पर आप मनन कर सकते हैं एक एक पॉइंट पर कि भाई इसका पॉइंट का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ सकते हैं। तो गहराई से आप जब इन आध्यात्मिक तत्वों को अपने भीतर उनका मनन करते हैं, उनको गुनते हैं, तो वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमारे केवल मस्तिष्क में नहीं रहता है, वो हमारे हृदय में धीरे धीरे उतरना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो हृदय में उतरता है वैसे ही वैसे हम शुद्धता का अनुभव करते हैं, सुख शांति का अनुभव करते हैं। तो चलिए, आज की कक्षा में इतना ही, और अगली कक्षा हम 12वें अध्याय के ऊपर प्रश्नोत्तरी आपको आज या कल में भेज देंगे। तो वो प्रश्नोत्तरी भी आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। तो अगली कक्षा में हम 12वें अध्याय पे प्रश्नोत्तरी पूर्ण करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना नया अध्याय 13 वहां से कक्षाएं अपनी आरंभ करेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। और यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई आप चीज बोलना चाहते हो तो मैं भी अब कह सकते हैं, अन्यथा हम कक्षा को विश्राम देंगे। चलिए, कुछ कहना चाहते हैं? संतुष्टि है, आपको लाभ मिला कक्षा का? प्रभु जी बस एक बार बहुत अच्छा लगा। अच्छा, चलिए माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अगली कक्षा में आप तैयार रहिएगा। 12वीं कक्षा की 12वीं अध्याय की प्रश्नोत्तरी आपके व्हाट्सएप पर आज कल में पहुंच जाएगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबको हरे कृष्ण। गुरु जी को हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद।